बड़ी तादाद में जुटे हिंदुओं को देखकर सरकार के कट्टरपंथी घबरा गए और राष्ट्रध्वज के अपमान का झूठा केस दर्ज करवा दिया गया। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बाय द वे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो इंडिया में नहीं प्रोटेस्ट हो रहे इस वक्त। सो इस वक्त एक बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं, उनकी जो बेल की जो प्ली है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एक हिंदू मंक को ये लोग अरेस्ट करते हैं और फिर जज के सामने केस जाता है। जज कहता है कि नहीं नहीं, हम इनको बेल दे ही नहीं सकते, हम इनको बेल नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव हिम बेल, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के खिलाफ साजिश है ये सब। तो आज मैं ये भी बता दूंगा इनको कि डफली उफली बेटा जेब में रखो। अब गौरवारी आपको बताएंगे होता क्या। बांग्लादेश ने ये बोला है कि साहब आप, इट्स डीपली हर्टफुल, हमें बड़ा दुख हुआ। हमने ये देखा कि वहाँ के जो हिंदू माइनॉरिटी के लोग हैं उनको टारगेट किया गया, उनके मंदिर वहाँ पर जो है उनको गिराया गया, जलाया गया, उनके घरों को भी इसी तरीके से उनके ऊपर अटैक किए गए, उनकी महिलाओं के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया गया। तो ये सारी जो सूरत हाल है वहाँ पर जो इस तरह की, तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए, बांग्लादेश की बात की जाए, या इस जो हमारे खित्ते के ममालिक हैं वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल क्यों बन जाती है कि जब आपस की लड़ाई भी हो तो तब भी उसका जो टारगेट है वो हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर वो असर होता है। बांग्लादेश को उनका इतिहास याद दिलाकर भारत द्वारा किया गया एहसान याद दिलाया है, उस कर्ज को याद दिलाया है जिसे आज बांग्लादेश भूल चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भारत के लिए इस समय सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? दोस्तों, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनको बचाओ, मुझे अच्छा लगा। और अब देखना ये है कि ये जो बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पे सामने आए हैं। ये चिटागोंग की जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसने इसको रिजेक्ट किया। अब देखना ये है कि इंडिया जो है इसके ऊपर, इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने बेसिकली स्टेटमेंट जारी की है। ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर हमने सिंध के अंदर ये देखा कि वो उनके ऊपर वहां पर टारगेट की उनको किया जाता है, जनूबी पंजाब में भी ये सारी चीजें होती हैं। अब बांग्लादेश में भी ये क्यों इस तरह के हालात बने कि जो आपस की लड़ाई है, गवर्नमेंट की लड़ाई है, वहां पर हसीना वाजिद के साथ उनके मामला खराब थे या जो भी उनकी डिमांड थी, उसमें हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है कि उनके ऊपर अटैक किए गए? और क्यों ये सारी एक माइंडसेट आप देख रहे हैं कि ये सारा गुस्सा जो है वो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर ही निकलता है। इनको दुख बहुत होता है बांग्लादेशियों को। मैं बांग्लादेशियों को एक बात बोलना चाहता हूं कि दुख अभी तुम्हारे शुरू हुए बेटा, अभी तो दुख हुआ नहीं है तुम्हें। जो तुम कह रहे हो ना तुम्हें दुख होता है, बड़ा दुख तुम्हें हुआ है, अभी दुख होगा। तुम्हें डिक्टेटर ही हजम होते हैं। शेख हसीना ही सिर्फ डिक्टेटर नहीं, तुम्हारे यहाँ 4-5 तो मिलिट्री, पाकिस्तान से ज्यादा मिलिट्री coup बांग्लादेश में हो चुके हैं। ये नाशुक्री कौम है, इनके लिए आप जितना भी करो ये पलट के डसेंगे। और इंडिया ये कहता है कि उसको बड़े डीप कंसर्न्स हैं कि जो चिन्मय कृष्णा दास को बेल नहीं दी गई। और जो द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज में हैं, एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहाँ पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहाँ इसलिए होगा। जी चौधरी साहब, देखिए ये जो हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश में, ये बहुत खराब हो रहा है। बांग्लादेश इस वक्त वहाँ जो चल रहा है ना, उसके बाद बांग्लादेश, आप यकीन मानिए कि जो उसने इकोनॉमिक ग्रोथ की थी, जो उसकी इकोनॉमिक जो तरक्की हो रही थी, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़िया काम कर रही थी, जिसके चर्चे दुनिया में थे, अब आप ये समझ लीजिए कि इस घटना के बाद, इस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश 50-60 साल पीछे चला गया है। और ये जो अभी वहाँ चल रहा है ना, देखिए जब दंगे फसाद होते हैं ना तो उसमें कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अब आप लोग कह रहे हैं कि जिस बंदे को शेख हसीना ने अपॉइंट करा, जिस बंदे को शेख हसीना, उसको निकालो।
तो बांग्लादेश भी तो शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश को बैठाओ। ये हिंदुओं को और मारेंगे, ये करते रहेंगे। और जब ये सारे हिंदू, सारे क्रिश्चियन, सारे जितने भी और कम्युनिटी के लोग हैं, जब उनको मार चुके होंगे, फिर ये एक दूसरे को खाएंगे। और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें माइनॉरिटीज, नॉट जस्ट हिंदूज, और भी माइनॉरिटीज जो है, दिस इज व्हाट इंडियाज वर्जन इज, कि और भी ऐसी माइनॉरिटीज हैं कि उनकी जो बिजनेसेस हैं उनको भी टारगेट किया गया है, चोरियां डाके किए गए हैं। और ये एक चीज, सो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ये एक नई चीज आ गई है। एज लॉन्ग एज हसीना वाजिद थी, तो आप देखें कि वट एवर शेख हसीना वाजिद वॉज डूइंग, इंडिया वुड नेवर टॉक ऑन दैट। बट नाउ since Hasina Wajid left, India has taken a turn, and that turn is to be tough on Yunus government, और उसके ऊपर टफ होना और उसके ऊपर बात करना कि देखें ये क्या कर रहे हैं। और जो हिंदू माइनॉरिटी है वहां पर, हिंदू तो हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहा है। हिंदुओं के अंदर क्या होता है, एक्सेप्टेंस होती है, एक एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है कि भाई आप हमारे देश में रह रहे हैं, बिल्कुल आप हमारे भाई की तरह हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम बहुत ऐसे हैं और हम कभी उनको अपना ऐसा गैर नहीं मानते उनको। लेकिन वहां क्या है, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, कुछ हालात आपके वहां भी ऐसे ही हैं, पाकिस्तान में ऐसे हैं, अफगानिस्तान में भी आप देख लीजिए। इंडिया ने बोला कि आप इसको ठीक करिए। यहां पे कांग्रेस पार्टी भी बीच में आ गई और कांग्रेस पार्टी ने बयान दे दिया है कि हम उम्मीद रखते हैं अपनी सरकार से, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट दे शुड टेक केयर ऑफ दिस, दे शुड पुट प्रेशर ऑन द बांग्लादेशी गवर्नमेंट। और हिंदुओं का जो वहां पे एक सिक्योरिटी का मुद्दा है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, औरतों के साथ रेप हो रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इन सबको सरकार रोके। सो अगर आपको याद हो कि जो बांग्लादेश के साथ जो मामलात इंडिया के बहुत अच्छे थे, और अभी जब ये मामलात ख़राब हुए हैं, तो इंडिया ने ये कहा है कि जी क्लैशेस हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, टारगेटेड अटैक्स हैं, और ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, टू विच दिस इज़ अबाउट हिंदू मुस्लिम। देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power, but since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh। और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। तो जो एक्सेप्ट करने की एक वो है ना कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, वो नहीं है। टॉलरेंस का लेवल बहुत नीचे है, टॉलरेट नहीं कर पाते। अब आप बताइए, आप हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, इससे आपको क्या हासिल होगा? हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा? वो कहीं ना कहीं आपके देश की जो इकोनॉमी में तरक्की के लिए ही काम कर रहे थे। वो कोई वहां कोई चोरी चकारी या लफंगई करने तो आए नहीं थे, वो आपके लिए काम कर रहे थे, आपकी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही काम कर रहे थे। आपके वहां कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग वहां हमारे स्टूडेंट हैं, 16,000 करीब वहां हमारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं।